नमस्कार दोस्तों, लॉजिकल हिंदू यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आइए, बिना कोई समय गवाए शुरू करते हैं कहानी का आखिरी भाग, जतिन की ही जुबानी। मैं काशी पहुंच चुका था। मेरे दूर की रिश्तेदारी में एक पंडित ने बताया था कि काशी से लगभग 10 किलोमीटर पूर्व की ओर एक शमशान घाट है। वहीं मुझे सत्येंद्र नामक अघोरी मिलेगा। वही मुझे मारण मंत्र दे सकता है। मैं लगभग रात के 11 बजे उसी शमशान घाट पर पहुंच गया। वहां मेरी मुलाकात उनके चेले रघु से हुई। रघु ने बताया कि बाबा आज रात के 2 बजे शव मुंड साधना करेंगे। शव मुंड साधना एक कठोर साधना होती है, जिसमें साधक एक खोपड़ी के अंदर एक पिशाच को प्रवेश कराने की कोशिश करता है। इस साधना में सफल होने के बाद साधक खोपड़ी से कुछ भी काम पल भर में करवा सकता है। जैसे कि रघु ने बताया था, मैं रात के 2 बजे शमशान के पास में बनी कुटिया के पास पहुंच गया। सत्येंद्र अघोरी ने अपना शरीर जमीन के नीचे गड़ाया हुआ था। जमीन से ऊपर खाली उसका सर नजर आ रहा था। मैं हैरानी से उसे ही एकटक देखता रहा। लगभग 1 घंटे बाद चलती हवा से उड़ती हुई एक खोपड़ी उड़कर सत्येंद्र के पास आ गई और अपने दांत किटकिटाने लगी। बड़ा ही डरावना दृश्य था वो। फिर खोपड़ी बोली, सत्येंद्र, ओ सत्येंद्र, तूने मुझे इस खोपड़ी में डालकर अच्छा नहीं किया। तभी सत्येंद्र ने रघु को इशारा किया और रघु ने थाली में रखी भभूत उस खोपड़ी पर दे मारी। खोपड़ी शांत हो गई। रघु ने सत्येंद्र को जमीन से ऊपर खींच लिया। सत्येंद्र भले ही अपनी साधना में लीन था, पर वो मेरी उपस्थिति को भी जानता था। उसने मुझे अपने पास आने का इशारा किया। मैं सत्येंद्र के समक्ष हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। सत्येंद्र बोला, मैं जानता हूं तू यहां किस लिए आया है, पर तंत्र साधना में उत्तीर्ण होना आसान नहीं। तुम्हारी भी मौत हो सकती है। मैंने सत्येंद्र के सामने दृढ़ता से कहा, गुरुजी, मैं यह साधना सिर्फ बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि जन कल्याण के लिए सीखना चाहता हूं। सत्येंद्र बोला, ठीक है, पहले मैं तुम्हें मारण मंत्र में ही सिद्धि दूंगा। अगर इसके प्रयोग में तुम सफल रहे तो मैं तुम्हें बाकी सिद्धियां भी सिखाऊंगा। मारण मंत्र सिद्धि की दीक्षा 3 दिन तक चली। सिद्धि प्राप्त कर मैं घर वापस आ गया। सिद्धि प्राप्त कर उसे दूसरों पर जागृत करने के लिए मैंने बिल्कुल वही किया जो सत्येंद्र ने मुझे बताया था। अगली रात अश्लेषा नक्षत्र की रात्रि को मैंने सांप की हड्डी से 3 नाखून बनाए और सत्येंद्र द्वारा दिए गए काले कपड़े से अलग अलग तीनों को उसमें लपेट दिया और काले धागे से उसे बंद करते हुए ओम शुरशुरे स्वाहा का 108 बार जाप किया। अगले दिन मैं ऑफिस पहुंच गया। मेरा 3-4 दिन का ही नोटिस पीरियड बचा था। मैंने एक नाखून अजीत के लैपटॉप बैग के अंदर वाली जेब में चुपके से रख दिया। अंदर वाली जेब शायद ही अजीत इस्तेमाल करता था। अगले दिन मुझे खबर मिल चुकी थी, जिसका मैं इंतजार कर रहा था। रात को अजीत के घर में आग लग चुकी थी। अजीत का सारा परिवार जलकर मर गया। अजीत भी 90% जल चुका था और आईसीयू में पड़ा था। अगले दिन अजीत को देखने हम सारे स्टाफ वाले हॉस्पिटल में गए। मैं पूनम और एक और कलीग रविंदर की एसयूवी में बैठकर आया था। हॉस्पिटल जाते वक्त एक नाखून मैंने रविंदर की गाड़ी के पीछे वाली डिग्गी में डाल दिया। रविंदर देर रात तक अजीत के पास ही रहा था। हम बाकी सब खुद वापस आ गए थे। रविंदर के साथ भी वही हुआ जो मैं चाहता था। लगभग रात के 1 बजे हॉस्पिटल से लौटते हुए उसकी गाड़ी एक ट्रक से टकरा गई। वो गाड़ी में बुरी तरह फंसा रहा और पूरी रात तड़पता रहा। अगले दिन जब हॉस्पिटल में उसे लाया गया तो उसे बचाने के लिए डॉक्टर को उसकी दोनों टांगें काटनी पड़ी। मारण मंत्र का यही प्रकोप रहता है। ये दुश्मन को आसान मौत नहीं देता, ये उसे तड़पा तड़पा के मारता है। अब बची थी पूनम, पर मैंने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। शाम को मैं कैफेटेरिया में बैठा मनोज का इंतजार कर रहा था। मनोज को रास्ते से हटाना भी जरूरी हो गया था, क्योंकि
वो मेरे कई राज जानता था। जब शाम को मनोज कैफेटेरिया में चाय पीने आया, मैंने चुपके से तीसरा नाखून उसकी ऊपर वाली जेब में डाल दिया। कैफेटेरिया से चाय पीकर मनोज लिफ्ट में चढ़ गया और अपनी जेब टटोलने लगा। तभी लिफ्ट 20वें माले पर जाकर सीधा नीचे धम से गिरी। लिफ्ट में मनोज और 2 लोग उसी समय मर गए। मैंने मनोज की जेब से वो नाखून चुपके से निकालकर खिड़की के बाहर फेंक दिया। उसी रात मैं सतेंद्र से मिलने काशी चला गया। रघु को पैसों का लालच देकर सतेंद्र का खून कर उसकी खोपड़ी चुराकर वहां से भाग गया। उसकी शक्तिशाली खोपड़ी अब मेरे पास थी। रघु भी मेरे साथ मेरे घर पर आ गया था। रघु ने खोपड़ी का आवाहन किया। कुछ देर बाद खोपड़ी अपने दांत किटकिटाने लगी और बोली, अरे जतिन, तू तो सबसे बड़ा हरामी निकला रे, अपने गुरु को भी नहीं छोड़ा। मैंने कहा, वो गुरु क्या कम हरामी था, साला पूरी शमशान की आत्माओं को परेशान कर रखा था। ओ खोपड़ी वाले पिशाच, अगर तू मेरा काम कर देगा तो मैं तुझे मुक्त कर दूंगा। खोपड़ी बोली, मैं जानता हूं मुझसे तू क्या करवाना चाहता है, तेरा काम आज ही हो जाएगा। अगले दिन खोपड़ी ने ऐसा कांड कर दिया कि पूनम और उसके परिवार वालों की खबर कई टीवी न्यूज़ चैनल्स पर आने लगी। न्यूज़ में ये बताया गया कि पूरे परिवार ने छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। ये खबर देखकर अलमारी के ऊपर रखी खोपड़ी भी हंस रही थी। मैं समझ गया था, सारा किया धरा इसी खोपड़ी का है। इसी ने ही रात में सबको छत से कुदवा दिया था। ना जाने अब खोपड़ी को भी मेरा साथ पसंद आ रहा था। मैंने और रघु ने काशी वापस जाकर भविष्य बताने का आश्रम खोल लिया। सारा भविष्य हमें खोपड़ी बता देती थी। जल्द ही मैं खोपड़ी वाले बाबा के नाम से 70 गांवों तक मशहूर हो गया। तो ये थी मेरे प्रतिशोध की कहानी। मैं आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।